व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1820 फ्राइडे के सेशन में 0.40% नीचे। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अबाउट द रोड अहेड। और अबाउट द रोड अहेड से मेरा बोलने का मतलब है कि जो लंबे चार्ट है, जो वीकली चार्ट है, इसके ऊपर में एक बड़ा इशू बना हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। दैट इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, एक बारी के लिए अगर मैं 20 मूविंग एवरेज हटा दूं और साथ ही साथ में अगर इसके जो कैंडल स्टिक्स हैं इसको भी एक बारी के लिए हम हाइड कर देंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम कॉजिंग कोटक महिंद्रा को, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर आप इस पे गौर करोगे एंड यू विल सी दैट अगेन एंड अगेन, जो मार्च के बाद जो रैली बनी थी उसके बाद में भी हल्का सा इसके ऊपर आया एंड देन इट वेंट बैक डाउन। सिमिलर तरीके से जो इसने एक ब्रेक डाउन दिया था 2024 के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर में 200 मूविंग एवरेज के नीचे, वहीं पे ये बार बार जाके फंस रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को डिकोड करेंगे कि इस मूविंग एवरेज का हल क्या है और कैसे आने वाले दिनों के अंदर में इज इट पॉसिबल कि कोटक महिंद्रा बैंक इस पर्टिकुलर एवरेज को अच्छे से पार करके टिकेगा। बिकॉज टिकने का इशू यहाँ पे है। अगर हम देखेंगे तो मई के अंदर जो रैली स्टार्ट हुआ था तो ऊपर तक तो गया था, लेकिन जैसे सेलिंग आनी शुरू हुई थी हमारे को दोबारा से नीचे फिसलता हुआ नजर आया, राइट। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और अबव द 200 मूविंग एवरेज इज समथिंग लाइक दिस टू हैपन। आपको ऐसा एक कंडीशन यहाँ पे बननी नजर आनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में, कि जहां पे ये ऊपर जाए और अपने किसी एक रेड कैंडल को ना ऊपर की तरफ में पार करे। यहाँ पे जो अभी तक ये कर नहीं पाया है, हमेशा ये ऊपर जाता है, एक फ्लो में ऊपर जाता है एंड देन रेड कैंडल्स कम एंड इट ड्रैग्स इट डाउन अगेन। तो यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, दोबारा से इसको नज कर रहा है 200 मूविंग एवरेज को, और एक बारी अगर ये किसी रेड कैंडल को पार कर देता है ऊपर की तरफ, तब जाके इसके अंदर में एक कंफर्मेशन हमारे को ये मिलेगी कि हाँ, यहाँ पे जो सेलिंग है वो ओवर है और जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी उसको इसने ओवरकम कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे अब चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग जो थी वो काफी स्ट्रांग थी। हालांकि जस्ट अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही ये बंद हुआ है। सो फर्स्ट इट नीड्स टू क्लोज अबव इट। 1825 1830 का इसको क्लोजिंग चाहिए, और उसके बाद में इसको अपना जो पिछला ये जो रैली अभी तक जो चल रहा है, इसका सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग अराउंड द लेवल ऑफ 1740। 1740 के नीचे का तो मुझे कोटक महिंद्रा बैंक नहीं लगता। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट जो है वो आते हुए नजर नहीं आएगी आपको। सिमिलरली अब इसके अंदर में अगली मूव तभी आएगी जब ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज यानी कि बिल्कुल इन्हीं लेवल्स के ऊपर एक ढंग ढंग की क्लोजिंग दे दे। 1820 के करीब ही वो 200 वीकली मूविंग एवरेज है। अगर 1830 1835 की क्लोजिंग मिल जाती है अगले हफ्ते, देन यू कैन सी इट गोइंग टुवर्ड्स 1950 2000 लेवल्स इन द कमिंग टाइम। तो सारा का सारा जो चैलेंज है अब वो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में ही आके रुक गया है इन कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक। आई होप आपको 200 वीकली मूविंग एवरेज का एम्फोसिस समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।